हमारे तरफ से, सारे देशवासियों की तरफ से, अपनी वुमेन क्रिकेट टीम को बहुत सारी बधाइयाँ। और यही रही। और आज हम देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ में सभी 12 राशियों की क्या लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या स्ट्रगल आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या उनको अचीवमेंट आ रहे हैं। सारी चीज़ें आज देखेंगे। और ये सारी राशियों की शॉर्ट रीडिंग होंगी, बहुत लेंथ में नहीं होंगी। तो यही रीडिंग है। तो हम देखने वाले हैं पहले जो राशि है वो है एरीज। तो सबसे पहले जिनको एरीज जिनकी राशि है वो देख सकते हैं। और फायर एनर्जी जिनकी भी है, मतलब फायर एनर्जी वाले लोग होते हैं एरीज के लिए। तो एरीज के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि एरीज के लिए क्या आ रहा है। एरीज के लिए शायद ये जो नवंबर है ये थोड़ा सा डिप्रेसिव हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो सकता है वो अपने आप को ऐसा महसूस करें कि किसी ने उनको चीट किया है, किसी ने उनको धोखा दिया है, या किसी वजह से वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके पास सब कुछ होते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। वो अब सब कुछ छोड़ के एक अलग दुनिया में जा रहे हैं। उनको मायूसी सी कहीं लग रही है। तो मेष राशि के लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये जो नवंबर मंथ है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो सकता है, थोड़ा सा वो डिप्रेसिव हो सकते हैं, थोड़ा सा उनके परेशानी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि आप अपने को कंट्रोल रखिए और इस मंथ में अपना धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि ये नवंबर मंथ की रीडिंग है। तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा हेडक हो, तो अपने आप को नॉर्मल बनाए रखिए। भगवान से प्रे करिए कि वृषभ के लिए क्या गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। जिनकी राशि वृषभ है, बहुत ही बढ़िया कार्ड है, बहुत ही अच्छे इनके हैं। ये हो सकता है कोई आपको पहले तो ये कोई अथॉरिटी मिलने वाली है, कोई आपको कोई जो आपका बिजनेस है उसमें आपको बहुत अच्छा व्यापार होने वाला है। अगर जिनकी नौकरी है तो उसमें प्रोग्रेस दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं एक आप अच्छे माइंडसेट में हैं, आपका पोजीशन बहुत अच्छा है, आपको आपको रिवार्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और आप कहीं ना कहीं बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। आपके विचारधारा बहुत अच्छी है, आपकी अ, अपनी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है। और दूसरा कार्ड है आपका थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिव इंसान हैं और लोगों को साथ में लेके चलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ नज़र आ रहा है इस समय। ये दोनों कार्ड बहुत ही ग्रोथ के हैं। आपके चाहे लव लाइफ हो उसमें बहुत ग्रोथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपके समूह आपसे प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी बहुत स्ट्रांग होगी। नंबर की राशि जिनके मिथुन है, जिनकी जिनका राशि मिथुन है, जेमिनी, उनके लिए क्या गाइडेंस है। ये भी बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी इमोशनल आपको आपके अंदर बिल्डअप हो रही हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आप बहुत जल्द ही वो सारी चीज़ें अचीव करने वाले हैं जो आपने आपके सपने रहे हों। काफ़ी समय से आपके ऐसा भी रहा हो जहाँ जहाँ से आपको फाइनेंशियल कुछ चीज़ें रुकी रही हों, लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है कि वो चीज़ें बहुत नज़दीक आ रही हैं। अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो निकलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके अगर कहीं ना कहीं आपके जो नौकरी सेक्टर है उसमें अगर आपका उन्नति नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं किसी वजह से आपकी पोजीशन रुकी हुई थी, तो अब आपको वो पोजीशन मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको दूसरा ये है कि आप बहुत ही अच्छे उसमें हैं, वाइब्स में हैं। आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं बस आप अपना इतना रखिए कि इमोशनल थोड़ा सा बैलेंस रखिए और यूनिवर्स आपके साथ है। आप जैसा करोगे वैसा ही आपको पॉजिटिविटी आती जाएगी। तो पहले तो यही है कि आपका चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपका फाइनेंशियल लाइफ हो, बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो नवंबर मंथ में आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ये मंथ रहने वाला है आपके लिए। अब देखते हैं जिनके राशि कर्क है, कैंसर के लिए, उनके लिए क्या गाइड हो रहे हैं। जिनकी राशि कैंसर है, कर्क के लिए क्या गाइड आ रहा है, किस तरीके से इनके मंथ होने वाले हैं।
पेज ऑफ वंड्स और 6 ऑफ शॉर्ट्स। कहीं आप इसमें एक चीज़ ये नज़र आ रहा है कि आपकी अगर कोई परेशानी रही हो तो वहाँ से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अगर किसी ऐसी चीज़ें रही हों कि आपको कोई कन्फ्यूजन वाली स्थिति रही हो जहाँ पर आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, अब वहाँ से रास्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने साथियों को कहीं ना कहीं परेशानियों से दूर लेकर वहाँ से निकलते हुए, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपकी पारिवारिक स्थिति इस बीच में कहीं ख़राब रही हो, तो अब आपको एक रास्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपको मंजिल दिख रही है। बस ऐसा दिखाया जा रहा है कि बस ये जो नाव है, ये नाव आपको किनारा दिख रहा है। अब आप इस मझधार से निकलने की कोशिश कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ। अपने जो भी बिजनेस है, आप बिजनेस को कहीं ना कहीं आपको एक मंजिल दिख रही है, आपको एक थॉट आ रहा है कि आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आपको बहुत जल्दी आपको वो सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। तो जो इनकी राशि कर्क है, कर्क वालों के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपको एक नया बिजनेस, एक नया प्यार में एक नई ऊंचाई मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ये रही जिनके राशि कैंसर है। अब देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए कि सिंह राशि के लिए क्या गाइड आ रहा है। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। दी हैंग्ड मैन, हो सकता है किसी वजह से ये अपने आप को फंसे हुए नज़र आ रहे हों। और दूसरा ये है कि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स है। आपके अंदर आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी नज़र आएगी, बस आपको कहीं ना कहीं आपको एक सही निर्णय की तलाश है। आप सही निर्णय लीजिए, उसके लिए मेडिटेशन करिए, उसके लिए ध्यान करिए, लोगों से गाइडेंस कर लीजिए। अगर आपने सही तरीके से लोगों से गाइडेंस लिया और लोगों से राय ली, तो आप इस अथॉरिटी में आ जाएंगे जहाँ पर आप खुद के राजा बनेंगे, या जो आप तय करेंगे वो आपके बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव निर्णय होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा, या जिनको आप मानते हैं सबसे ज़्यादा, उनको आप उन पर विश्वास करके आप कहीं ना कहीं निर्णय लीजिए। आपके लिए ये नवंबर मंथ बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो अभी आप इस स्थिति में हैं जहाँ पर आपको थोड़ा भ्रम हो रहा है, और लेकिन आपको अगर किसी से राय लेंगे, अपने आप पर विश्वास रखेंगे, थोड़ा मेडिटेट करिए, आपको बहुत जल्दी ये रास्ता मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो नवंबर के लिए सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा ये भी कार्ड है। अब देखते हैं जिनकी राशि कन्या है। कन्या राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए हो सकता है कि आपके पास दो ऐसे रास्ते हों जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता चुने आप। हो सकता है आपकी आपके लव लाइफ में ऐसा हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक से ज़्यादा आपके रिलेशन हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके कौन आपके लिए ज़्यादा सपोर्टिव है। तो आप थोड़ा मेडिटेट करिए, अपनी आंखें बंद करिए और भगवान का नाम लीजिए, और हो सकता है कि आपके लिए आपको एक रास्ता मिलेगा। तो अभी आपकी आंखें बंद हैं, आपको दो चीज़ों में चुनाव करना है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग अभी पढ़ाई करके पढ़ाई किए हों और उनको अभी पैसे की ज़रूरत हो, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बिजनेस करें या नौकरी करें। तो कहीं ना कहीं आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन यकीन मानो कि आप थोड़ा सा अगर अपने आप पर ध्यान दोगे, आपको एक बिजनेसमैन की तरह आप देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो अथॉरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर भी बस आपके लिए गाइड यही है कि आप अपने ऊपर थोड़ा केंद्रित करिए, अपने मन को शांत करिए और मेडिटेट करिए, और जो भी आपको आपका बेल वेसर हो उससे आप थोड़ा गाइड लीजिए। आपके लिए रास्ता बहुत आसान होगी। जिनकी राशि लिब्रा है वो फोकस करें। और दोनों ही कार्ड बहुत ही अच्छे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं। आपको हो सकता है आप उच्च अधिकारी हो सकता है आप बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छे हो सकता है बिजनेस में अच्छे हों, जहाँ पर आप अपने अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि जिनको कुछ लोग क्रिएटिविटी हो सकता है उनके यूट्यूबर हों या ऐसा कुछ हो, कोई कलाकार हों, तो उनको बहुत ही अच्छा अपने लाइफ उनकी बहुत अच्छी रहने वाली है नवंबर मंथ में। नई आपको फाइनेंशियल मजबूती भी मिलेगी, आपको नए काम भी मिलेंगे। आपको अगर इस कन्फ्यूजन में है कि आप नौकरी करें या बिजनेस करें, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस का भी कार्ड है कि आप चाहें तो उसमें बिजनेस कर सकते हैं। और आपकी जो मेंटल स्थिति है बहुत ही स्ट्रांग है, आप निर्णायक इंसान हैं।
तो ये आपके लिए नवंबर मंथ बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। आपका चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, सारी चीज़ों में आज इस बार नवंबर में आपके लिए ग्रोथ आ रहा है। जिनकी राशि वृश्चिक वालों के लिए, वृश्चिक वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अभी तो आपकी ऐसी पोजीशन है कि आप अपने आप को स्टेबल महसूस कर रहे हैं। आपका मन थोड़ा सा स्टेबल है, आपकी इमोशनल स्टेबल है, और आपको लगता है आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको नवंबर मंथ में कोई चीट कर सकता है, आपको कोई धोखा दे सकता है आपको। तो ये धोखे, ये थोड़ा सा जो कार्ड है ये धोखे की निशानी है कि आप अभी बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, और आपका, आप शायद, आपको अभी सपोर्टिव दिख रहा है, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है जो लोग आपके नज़दीक हों, आपको उनसे थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपनी आंखें खुली रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आगे चल के आपको धोखा दे सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो। किसी भी तरीके के जो आपके आसपास के लोग हैं उन पे आंख बंद कर विश्वास ना करें, वो आपको कहीं ना कहीं धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सतर्क रहिए और अपने पोजीशन को कायम रखिए, और लापरवाही मत करिए। यही यूनिवर्स कह रहा है कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है नवंबर मंथ में। तो अब देखते हैं जिनकी राशि सजिटेरियस से धनु है, धनु वालों के लिए क्या कार्ड, क्या मैसेज आ रहे हैं। आप अपने रीडिंग पे फोकस करें और भगवान का नाम लें। जिनकी राशि सजिटेरियस है, धनु वालों के लिए, धनु वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए ये है कि आप, आपके पास पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा लापरवाह हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं पैसों की चीज़ों को। तो आपको थोड़ा सा ये है कि आप पैसों का वो रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने खर्चों पर थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। क्योंकि आपका पैसा तो है, लेकिन आप उस पैसों को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, सही जगह पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। दूसरा ये है कि आपको, आपने मेहनत की है, मेहनत करके आपने पोजीशन हासिल की है, और अब आपको लग रहा है कि अब कुछ नया होने वाला है आपके लाइफ में। लेकिन आपने अगर पैसे की ये जो प्रॉब्लम है, अगर उसको सही से हैंडल कर लिया, तो आपके लाइफ में एक नया ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि आपने मेहनत तो की है इससे पहले, और अब आपको वो पोजीशन मिलने वाली है, वो सफलता मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्थिति अपनी स्टेबल रखनी पड़ेगी, तब ये आपको इस पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये रही आपकी सजिटेरियस धनु वालों के लिए। अब देखते हैं जिनका राशि कैप्रिकॉर्न मकर है, मकर वालों के लिए क्या बताया जा रहा है, यूनिवर्स क्या कह रहा है आपसे। जिनकी राशि मकर है उनके लिए ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर पोजीशन तो है, आप अच्छे अच्छे पद पे हैं, और हो सकता है आपका काम भी अच्छा चल रहा हो, लेकिन और आपके अंदर अथॉरिटी भी है, लेकिन आपको वो अथॉरिटी सही ढंग से, आपको उसका यूज करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके जो पावर है उसको आप सही तरीके से यूज करते नज़र नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, आपके हाथ में एक तलवार है, और आपकी, आप कहीं और देख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आपके अंदर अथॉरिटी तो है, आपको लोग मानते हैं, आप शायद उस अच्छे पोजीशन पे हो जहाँ पर आपको निर्णय लेना है, लेकिन आप निर्णय सही ढंग से नहीं ले रहे हैं। और उसका लॉसेस ये होगा कि कहीं ना कहीं आपको, अगर सही ढंग से आपने निर्णय नहीं लिया, तो आपको आगे चल के नंबर में बहुत बड़ा लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, उससे आपको हारना पड़े, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। आप अगर नहीं निर्णय लेंगे तो आपको सही और अच्छे गलत लोगों में पहचान नहीं कर पाएंगे, तो आपको लोग धोखा देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर फाइनेंशियल स्थिति, आपने अपने पैसों को सही ढंग से अगर उपयोग नहीं किया, तो आपका लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो नवंबर मंथ में जो भी है आपके लिए, मकर वालों के लिए आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति में अगर सही से नहीं लिया निर्णय, तो आपको बहुत बड़ा लॉस दिख रहा है। आपके अगर रिलेशनशिप में अगर सही इंसान का चुनाव नहीं किया, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको धोखा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये रही मकर वालों के लिए। अब देखते हैं अब देखते हैं कुंभ के लिए। ऐसा लग रहा है कि पेज ऑफ वांड्स, आपने मेहनत से सब कुछ खड़ा तो किया है, लेकिन उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि आपके पास, आपको बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल लॉस हो रहा है आपको। आपको कुछ चीज़ें आपकी हैं, बनाई हैं आपने, आपने बहुत कुछ कमाया ज़रूर है,
लेकिन आपको उसके बाद भी आप डिप्रेस्ड नज़र नज़र आ रहे हो। आपने मेहनत मंथ इससे पहले मेहनत तो बहुत की है अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए, पैसे कमाने के लिए। आपने आपके पास शायद गाड़ियाँ हों, अच्छे जीवन यापन करने वाले सारे संसाधन हों आपके अंदर, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इन सब से आपको जो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़ा लॉस महसूस कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो व्यापार में हो। आपके लॉसेस आपको शायद आपको ज़्यादा हुए, तो आप इसका यूनिवर्स का जो गाइडेंस यही है कि आपके पास जो नुकसान हो गया उसकी चिंता ना करिए। अभी भी आपके बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप उनको देखकर खुश हो सकते हैं। तो ये है कुंभ राशि वालों के लिए कि आपके पास जो चली गई उनको छोड़ दीजिए, जो है उनके लिए आप खुश रहिए और उसको संभालने की कोशिश करिए। अब देखते हैं जिनकी राशि मीन है। देखते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या है। मीन राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसे तो आपके पास बहुत हैं, लेकिन आप उन पैसों को कहीं सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस महीने में आपको अपने पैसे का सही यूज करना चाहिए, और कहीं न कहीं आपने जो मेहनत की है उसका आपको रिवार्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर वही है कि आप अगर अपने पैसों को सही ढंग से और उसको अगर एंजॉय करें, क्योंकि पैसे ऐसे होते हैं कि अगर आपने पैसा रखा है, अगर उसका आप यूज नहीं करें तो वो पैसा आपका कोई काम का नहीं है। तो आप अपने पैसे को, जो धन दौलत है उनका आप अच्छे से यूज करिए, अच्छी जगह लगाइए, अपने ऊपर लगाइए, या फिर कुछ अगर किसी की ज़रूरत है तो उन पे आप थोड़ा सा दे सकते हो। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके पैसे हैं, लेकिन आप पैसों को समझ नहीं पा रहे हो कि आपको कहाँ रखना है। और दूसरा ये है कि आपने जो मेहनत की है उसका रिवार्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आप अच्छे पोजीशन में आ रहे हो, आपकी रिलेशनशिप अच्छी जा रही है, और यही है आपके नवंबर के लिए।